हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टाइम बाय MHK। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डेयर डेविल सीरीज के एपिसोड नंबर 7 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एक आदमी को देख पाते हैं जो कि किसी से बचकर भाग रहा होता है। अब ये यहाँ से जाकर अपने डेस्क से एक बंदूक निकालता है और फायर करने लगता है, पर हम लोगों को देखते हुए पता चलता है कि इस आदमी के सारे शॉट्स हो गए हैं मिस। इतने में वो आदमी जिसकी तरफ ये फायर कर रहा था वो इसके पास आता है और इसे मारने पीटने लगता है और इससे पूछता है कि आखिरकार ब्लैक स्काई कहाँ गया है। पहले तो ये कुछ भी नहीं बता रहा होता और गुस्से में आते हुए ये आदमी इसकी लिप्स को काट देता है और अब ये बताता है कि ब्लैक स्काई न्यूयॉर्क गया है। ये बात जानने के बाद वो आदमी इसको जान से मारकर यहाँ से चला जाता है और सीन कट होकर फ्रेंड्स कैरन, मैगी और फॉगी पर आता है जो कि इस टोपे वाले आदमी के बारे में बात कर रहे थे। डेयर डेविल को मैं अंधा कानून या फिर टोपे वाला आदमी क्यों कहती हूँ? जरूर फ्रेंड्स आपके जहन में ये सवाल आया होगा। तो फ्रेंड्स, इस बात की रीज़न आपको इस सीज़न के आखिरी एपिसोड में पता चल जाएगी। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, आगे हम लोग देख पाते हैं ये लोग इस टोपे वाले आदमी के बारे में बातें कर रहे थे। इन लोगों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि फोगी इस टोपे वाले बंदे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि इसे लगता है कि इसकी वजह से कैरन और इसकी डेट पर बात हुई थी, पर कैरन को इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद फोगी और कैरन यहाँ से चले जाते हैं और मैट कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ने लगता है। अब यहाँ से हम लोग लाइलैंड असूली को देख पाते हैं जिसके बारे में हमारे हीरो को वेल्डरमी से पिछले एपिसोड में पता चला था। अब यहाँ पर लाइलैंड एक आदमी को धमका रहा होता है जिसका नाम होता है नोबी, जिसके बाद ये थोड़ी देर में नोबी के ऊपर दबाव बनाने लगता है, इससे अपनी बात मनवाने लगता है, इसे यहाँ से भेज देता है। अब नोबी के यहाँ से जाने के बाद फौरन हमारा यहाँ पर टोपे वाला हीरो पहुँच जाता है, जो कि पहुंचकर लाइलैंड से लड़ाई करने लगता है और इससे विल्सन फिस्क के बारे में पूछता है। तब पहले तो लाइलैंड इसे कुछ भी नहीं बताता और क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चालाक था तो ये फौरन अपने पर्स में से स्ट्रंगर निकालता है और हमारे टोपे वाले हीरो पर हमला कर देता है, जिस वजह से हमारे टोपे वाला हीरो बेहोश हो गया था। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए लाइलैंड असूली यहाँ से भाग जाता है। इसके जाने के बाद हम लोग देख पाते हैं कि इस तरफ एक आदमी आ रहा है। जब वो आदमी मैट के पास पहुंचता है तो हम लोग जान पाते हैं कि ये वही आदमी है जो कि एपिसोड के शुरुआत में इस आदमी को मारते हुए देखा गया था, जो कि इसे मारते हुए इससे ब्लैक स्काई के बारे में पूछ रहा था। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और हम लोग जान पाते हैं कि मैट इस आदमी को जानता है, इसका नाम स्टिक है। अब यहाँ से सीन जाता है पास्ट में, जहाँ पर हम लोग मैट को एक ऑर्फेनेज में देख पाते हैं, क्योंकि अब इसके बाप की मौत हो गई थी। तभी स्टिक यहाँ पर आकर इसे अपने साथ ले जाता है और स्टिक वही बंदा था जिसके मैट के पापा ने दूसरी दफा इसको दूसरे नंबर पे कॉल की थी। अब हम लोग देखते हैं कि ये स्टिक ले जाता है मैट को अपने साथ एक पार्क में और इसे बताता है तुम्हें अपने सुनने की सलाहियत को बढ़ाना होगा ताकि हम आगे होने वाली लड़ाइयों के लिए तैयार हो सकें। और तभी स्टिक बताने लगता है मैट को कि इसे अपनी पावर कंट्रोल कैसे करनी है। और इसके बाद जब सीन वापस से प्रेजेंट में आता है तो कैरन और पेन को देखते हैं। अब दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि कैरन को पूरा भरोसा है कि वो टोपे वाला आदमी एक अच्छा इंसान है और पेन को इस बात पर हल्का सा शक है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग स्टिक को साथ एक घर में पहुंचते देख पाते हैं। इसके साथ मैट भी होता है, जहां पर स्टिक सिर्फ सूंघ कर पता लगा सकता है कि पिछली रात यहाँ पर एक लड़की आई थी। साथ ही हमें इनकी बातों से ये भी पता लगता है कि स्टिक ने ही मैट को ट्रेन किया है और स्टिक बहुत ज्यादा मैट से भी खतरनाक है। अब इसके बाद स्टिक इसे इसके दोस्तों को छोड़ने का बोलता है ताकि अगर कभी इसके मिशन के दौरान इसके दोस्त मर जाएं तो मैट के ऊपर कभी भी कोई इल्जाम ना आए। पर मैट ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन इस बात को सुनने के बाद मैट को कुछ याद आता है कि वो स्टिक इसे ट्रेन करने के बाद यहाँ से चला गया था। इसका सबसे बड़ा रीज़न तो ये था कि इसका मैट को कोई खतरा ना हुआ और दूसरा रीज़न ये था कि स्टिक मैट को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना चाहता था। इस बात को सुनकर मैट हमला स्टिक के ऊपर करने की कोशिश करता है, पर स्टिक इसे पकड़ लेता है और यहाँ से सीन वापस से पास्ट में जाता है, जहाँ स्टिक इसे लड़ाई करना सिखा रहा था। पर क्योंकि मैट बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस्ड और मेंटली थका हुआ था तो इसी वजह से वो हार मानने लगता है।
तभी स्टिक इसे दोबारा खड़े होने के लिए मोटिवेट करता है और बोलता है कि तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी, तुम एक स्मार्ट रॉक हो, ये कभी भी हार नहीं मानते। तब जाकर मैड इसी तरह वापस से खड़ा होकर स्टिक के साथ प्रैक्टिस करने लगता है। आगे हम प्रेजेंट में देखते हैं मैड स्टिक की पकड़ से छूट इसके पास आने की वजह पूछता है। तभी स्टिक इसे बताता है कि वो इन्हें मार रहा है, जो कि गलत काम करते हैं। अब ये यहाँ पर ब्लैक स्काई नाम के बच्चे पीछे आया था, जो कि यहाँ पर हथियार सप्लाई करने वाला है, ऐसे हथियार जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। तब मैड स्टिक से बोलता है कि इसकी मदद नहीं करने वाला। इस पर स्टिक इसे बताता है कि इसे विल्सन फिस्क के बारे में बहुत सारी चीजें पता हैं, जिसमें ये बात भी शामिल है कि विल्सन डरता है ब्लैक स्काई से बहुत ही ज्यादा, और मैड कुछ सोचते हुए मान जाता है। वहीं हम लोग कैरन को इस बूढ़ी औरत से बातें करते हुए देख पाते हैं, जिसके ब्रेडन की मॉम ने इसे भेजा था। और तब बूढ़ी औरत इसे बताती है कि जो लोग इसके अपार्टमेंट में तोड़फोड़ करने आए थे वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। ये जानने के बाद कैरन इस बात को नोट करती है और यहाँ से वापस जाने लगती है। फ्रेंड, अब हम लोग देख पाते हैं कैरन का कोई पीछा कर रहा है। इतने में ये अनजान आदमी कैरन को पकड़कर इससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो रोज रोज इस बूढ़ी औरत के पास क्या करने जाती है। पर कैरन छूटने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में यहाँ पर फोगी आ जाता है, जो कि जब देखता है कि वो आदमी कैरन को नुकसान पहुंचने लगा है तो ये फौरन ही बेसबॉल बैट से इसके ऊपर हमला कर देता है और कैरन को बचाकर यहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ स्टिक एक अजीब से आदमी से जाकर मिलता है और इसे बताता है कि अब इन्हें ब्लैक स्काई से कोई भी खतरा नहीं है। अब ये मिस्टीरियस आदमी इससे मैड के बारे में पूछता है कि क्या वो तैयार हो गया है कि नहीं, अगर दरवाजा खोले तो वो संभाल सकता है। इस पर स्टिक इसे बताता है कि शायद ऐसा हो सकता है, पर अभी भी वो बहुत ज्यादा इमोशनल है। इस बात को सुनने के बाद मिस्टीरियस आदमी कहता है कि तुम्हें इसे तैयार करना होगा, अभी तो हम लोग नहीं समझ पाते कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब अगर आपको जानना है फ्रेंड्स ये मिस्टीरियस आदमी कौन है और ये लोग किस दरवाजे के बारे में बात कर रहे हैं, तो शायद आपको इसके अगले सीजन का वेट करना होगा, क्योंकि इस सीजन का मेन विलन तो विल्सन फिस्क है। और ये जानने के लिए मैड किस तरह से विल्सन फिस्क को रोकेगा, देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड।